पंच परवाने पंच परधाने, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजाने, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचारे, करते कह करणे नाही सुमारे। धौल धर्म दया का पूते, संतोख था प्रख्या जन सूते। जे को बुझे होवे सचियारे, धवले ऊपर केता भारे। धरती होर परे होर होरे, तिसते भार तले कौन जोरे। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखया उड़ी कलाम। एव लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखया केता होए। केता ताण सवाल्यो रूपे, केती दात जाने कौन कूते। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवणे कहाँ विचारे, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब दी 16वीं पौड़ी दे कुदरत कौन कहाँ विचार। कुदरत दी विचार नू मुख रख के ये पौड़ी उचारण कर रहे ने और इस विषय देते सतगुरुदेव जी महाराज ने 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने, जिस दे मूल प्रकरण यही है कुदरत कौन कहाँ विचार। मैं कौन हाँ कि कुदरत दी विचार कर सका, कुदरत दी महिमा गायन कर सका। मैं ते एक दफा सदके होण दी समर्था भी नहीं रखदा, वारिया ना जावा एक बार। कुदरत दे की कुछ हो रहा है, कुदरत किन्नी क वड्डी है, वर्णन तो ते परे है, पर फिर भी लेश मात्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते ने। कुदरत दे जो श्रेष्ठ उत्तम पुरुष ने सतगुरुदेव जी महाराज पहले उन्हां दा जिक्र करते ने। पंच परवान पंच प्रधान, पंचै पाहवे दरगह मान। पंच तो मुराद सिरमौर मुखी। प्राचीन समय तो सड़े देश देच अक्सर पंच जन समाजिक धार्मिक ते राजनीतिक फैसले करते रहे हैं। पंच तो मुराद पंज, पर पंजां दी समर्था जद एक दे च होवे, पंजां दी शक्ति जद एक दे समा जाए ते एक बहुत महान हो जाए, प्रभु नाल जुड़ जाए, उस वास्ते शब्द भी पंच वरतिया गया भी ये ते पंच है। पंच तो मुराद इत्थे संत गुरमुख जो परमात्मा नाल जुड़े है। परमात्मा सब तो उच्चा है, उस नाल जुड़न वाला भी सब तो उच्चा हुंदा है। पंच आउंदा है, मुखिया आउंदा है, सिरमौर आउंदा है। साहिब कहंदे ने पंच प्रवान, ये जो संत जन ने गुरमुख ने जो ये पंच ने ये जगत नू कबूल ने प्रवान ने, क्योंकि जगत दा इन्हां द्वारा कोई अहित नहीं आउंदा, नुकसान नहीं आउंदा। लिहाजा साहिब कहंदे ने जगत दे ये प्रमाणिक पुरुष ने, ये कबूल कर लए जांदे ने, इन्हां नू प्रवान कर लिया जांदा है। पंच प्रवान पंच प्रधान, ये संत जन ये पंच जन प्रधान पुरुष ने, सिरमौर मनुख ने। पंचै पावै दरगह मान। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि ये जो पंच जन ने जिथे संसार दे कबूल ने प्रवान ने,
ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੈ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ, ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਜਨ ਸਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਾਗਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਜ਼ਾਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ तो परमात्मा की शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, परमात्मा की समर्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, जो पंच जन ने, ये जो सिरमौर जन ने, इन्हों सूझ आ गई है, समझ आ गई है, इन्हां दा ध्यान केवल एक गुरु दे च है, एक परमात्मा दे च है। हुण सतगुरुदेव जी महाराज विषय नूं बदल के बयान कर रहे ने विचार कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पंच हो गया है, गुरमुख हो गया है, संत हो गया है, ते हुण करते दे करने दी वो सारी विचार भी दस देवे। जे को कहे करे विचार, ये गल इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज ने वर्णन की है कि प्राचीन समय तो जो धर्म ग्रंथ लिखे गए उन्हां विच ये भी है कि रब ने जगत कदों बनाया, किवें बनाया, किन्ना क बनाया, ये सारे अंदाजे ला के गिण मिण के जगत दी बनतर बारे विचारां पेश कीतियां गईयां ने। जगत गुरु बाबे नूं इत्थे कहना पिया, कोई कितना भी महान हो जाए, जगत विच पंच हो गया, प्रभु दी दरगाह विच सुभायमान हो गया, लेकिन इसदा ये मतलब नहीं है कि हुण करते दी कृत दा उसनूं सारा अंदाजा हो गया और वो सब कुछ बयान कर सकेगा। सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहंदे ने, जे को कहे करे विचार, कोई उस परमात्मा दे करने दी विचार करे ते बयान भी करे, तो साहब कहते हैं, करते के करने ना ही शुमार। उस करते ने जो कुछ कीता है, जो कुछ बनाया है, उदा शुमार ते है ही नहीं, उदी गिणती ते है ही नहीं। ते जो गणत दे च नहीं है, आखिर की कथन करेगा? जो गणत दे च नहीं है, बयान की करेगा? मनुख कोल किसी वस्तु नूं समझण दे पैमाने तिन ने, नाप लेना, तोल लेना, गिण लेना। ना वो तोल दे च आउंदा है, ना वो गिणती दे च आउंदा है, और ना ही वो नाप दे च आउंदा है। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, अतुल क्यों तोलिया जाए, उन्हों किस तरह तोलीए। तो मनुख दे बनाए हुए पैमाने पदार्थ ते पूरे उतर सकते ने, वो भी पूर्ण तौर ते नहीं, किधरे किधरे, लेकिन करते दुते पूरे उतन ए ते सोच भी धार्मिक दुनिया विच पैदा नहीं हो सकती। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, करते के करने नाहे सुमार,
वो जो करता पुरख है, उसने जो कुछ बनाया है वो शुमार दे च नहीं है, गिनती दे च नहीं है। एक विचार चली है साडे देश दे च बड़ी प्रधान धार्मिक दुनिया च कि इस जमीन नू धौले बैल ने चुके है, सारा भार धरती दा उस धौले बैल दे उपर है। तो साहब कहंदे ने वो धौला बैल वास्तविक की है? धौल धर्म दया का पूत। धौला बैल धर्म है, परमात्मा दी एक मर्यादा अटल नियम। उस आसरे ते जमीन खड़ी है, आसमान खड़ा है, ग्रह नक्षत्र खड़े ने, सूरज चंद तारे खड़े ने, सब कुछ उस दी बनाई हुई नियमावली ते टिकिया होया है, उसे नू धर्म कहंदे ने। और इस धर्म दा जन्म होया है प्रभु दी दया दृष्टि तो, उदी कोमलता तो। जिथे भी कोई मनुख अपने जीवन नू मर्यादा देंदा है तो मर्यादा देण तो पहले कुछ ना कुछ कोमलता दे अंकुर उस दे अंदर जरूर फुटदे ने, वरना जिंदगी गैर मर्यादा होवेगी। तो परमात्मा दी दया तो कोमलता तो इस नियम दा जन्म होया है, इस धर्म दा जन्म होया है। तो साहब कहंदे ने धौले बैल ने ये धरती नहीं चुकी हुई, बल्कि परमात्मा ने जो नियम बनाया है, धर्म बनाया है, मर्यादा बनाई है, उस आधार देते ये जमीन खड़ी है। धौल धर्म दया का पूत, और ये धर्म दया दा पुत्र है, प्रभु दी दया दृष्टि तो पैदा होया। गुरु नानक देव जी महाराज दी विचारधारा अनुसार धर्म दे दो ही मूल गुण ने, संतोख ते दया। धर्म दा जन्म दया और संतोख तो है। दया संसार नाल जोड़दी है और संतोख निरंकार नाल जोड़दा है। दया तो सेवा दा जन्म है, संतोख तो सिमरन दा जन्म है। संसार पीछे है, निरंकार अगे है, तो जो अगे है ओदा सिमरन करके उस नाल जुड़ सकांगे, जो साथों पीछे है सेवा करके उस नाल जुड़ सकांगे। तो संसार दे जो पछड़ गए ने, पीछे रह गए ने, पशु पंखी गरीब तबका जो ज्ञान दे पीछे रह गया, अर्थ धन संपदा दे पीछे रह गए, राजनीति दे पीछे रह गए, धर्म दे पीछे रह गए, जीवन दे जिस पहलू दे जो पीछे रह गया है उसते दया, और जो अगे है उसदा चिंतन, उसदा सिमरन। अगे दृष्टि संतोख तो बिना नहीं जा सकेगी और पीछे दृष्टि दया तो बिना नहीं जा सकेगी। साथों पीछे भी कोई है उन्हें वेखण लई दया चाहिए, साथों अगे भी कोई है उन्हें वेखण लई संतोख चाहिए। संतोख तो ही सिमरन दा जन्म है और दया तो सेवा दा जन्म है। सेवा नाल संसार सवरदा है और संसार नाल मनुख जुड़दा है, सिमरन नाल मनुख खुद सवरदा है और निरंकार दे नाल जुड़दा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने मर्यादा ही है प्रभु दी अटल बनाई हुई, जिस आधार देते ये पृथ्वी खड़ी है। संतोख थाप रखया जिन सूत। प्रभु ने तमाम साजो सामग्री दे अंदर एक सूत परो के रख देता है कि संतोख। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है वो अपने आप विच संतुष्ट है। सुअर शेर नहीं होना चाहता, शेर मोर नहीं होना चाहता, मोर अपने आप विच प्रसन्न है, हंस नहीं होना चाहता। जो हंस है वो बंदर नहीं होना चाहता, बंदर अपनी दुनिया विच प्रसन्न है, वो बघियाड़ नहीं होना चाहता। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है वो अपने आप दे संतुष्ट है। अगर ना होवे तो जीवना नरक बन जाए, एक छिन लई जीवना औखा हो जाए। जो जिथे टिके है ओदे च वो संतुष्ट है। जैसा रंग रूप नस्ल जिस ढंग दा सुभाव मनुख उस दे च संतुष्ट है, पशु पंखी ओदे च संतुष्ट ने। साहिब कहंदे ने एक सूत दे च सारे जगत नू परिपूर्ण परमात्मा ने परो के रख दिता है। सारे जीव इसे ही धागे दे च परोए हुए ने। तो खैर मूल गल इतनी कि मनुख भी ओत परोत प्रभु नाल उदों ही हो सकेगा
जद अंदरों संतोख होवे, संतोख दा जन्म होवे तां लीनता होवेगी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। कारण कि मनुख दे अंदर परमात्मा है। अपने सुभाव दे जीना और अपने सुभाव दे संतुष्ट हो जाना, बस यही धर्म है। तो तमाम पशु पंखी जीव कीड़े मकोड़े अपने विच संतुष्ट ने। एक गाथा है, मिथ्यास है कि भगत प्रहलाद नूं जद मोक्ष गति प्राप्त होने लगी, स्वर्ग प्राप्त होने लगा, तां पुरातन एक कथा कहिंदी उसने फरियाद की थी, हे प्रभु मेरी नगरी दे तमाम वासी स्वर्ग दे च वासा करन, सिर्फ कल्ले मैं वासा नहीं करना, सारियां दे वास्ते स्वर्ग दे द्वार खोलो। तो प्रभु ने यह आख्या, प्रहलाद तू नगरी दे जीवां तो पुछ ते लै, वो स्वर्ग दे च रहना भी चाहते ने कि नहीं। कहंदे ने नगरी दे बाहर बिष्टा दे च लेटे आया एक सूअर। प्रहलाद उसनों कहंदा है, हुण तैनू बिष्टा दे च लेटना नहीं पएगा, हुण मैं तेरे वास्ते स्वर्ग दा बंदोबस्त कीता है। पर प्रभु ने आज्ञा कीती है कि हर जीव तो पुछ गया, तो मैं तैनू कहना तू स्वर्ग जावेगा जिथे सुख ही सुख है, आनंद है, खेड़ा है, मोख द्वार है उत्थे। तां सूअर ने यह आख्या, भगत जी उत्थे बिष्टा मिलेगी, वो बिष्टा दे ची संतुष्ट है, बिष्टा ही उस वास्ते स्वर्ग है, बिष्टा ही उस वास्ते रस दा सोम है। तो जो जीव जिथे टिके है उस दे च संतुष्ट है, तदी ते वो टिके होया, तदी ते वो ठहरे होया। मनुख दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा है, उसदा बोध नहीं है। उस बोध नूं जगाण लई सतसंग है, ताकि मनुख भी अपने आप दे संतुष्ट हो सके, अपनी आत्मा नाल जुड़ सके। तो संतोख थाप रखिया जिन सूत, संतोख दे सूत्र दे च जिसने तमाम जीवां नूं परो के रखिया है, स्थापन करके रखिया होया है। जे को बुझै होवै सचियार, कोई बूझणहार, कोई ज्ञानी, कोई सूझवान अगर इस ढंग दी विचार करे ते सचियार होने दी कोशिश करे कि जमीन नूं धौले बैल नहीं चुकिया है और इस विषय दे उत्ते अनेकां दलीलां देवे, तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने पहले ये विचार उसनूं करनी चाहिए कि धौले ऊपर केता भार, उस धोले बैल दे उत्ते किन्ना क वजन है। फिर सतगुरुदेव जी महाराज कहन चलो मन लईए, धरती धौले बैल ने चुकी है, पर धौला बैल किथे खड़ा है। जे कह देइए ओ थल्ले पृथ्वी ते खड़ा है, तो फिर ओ पृथ्वी किसते खड़ी है। जे इस तरीके नाल होर कल्पित गल आख देती जाए कि उहदे थल्ले धौला बैल खड़ा है, तो फिर सवाल खड़ा होवेगा धौला बैल किथे खड़ा है। आखिर किसी थां ते पहुंच के ते कहना ही पएगा कि थल्ले कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है। बिन थम्मा गगन रहाया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक, जमीन आसमान सूरज चंद तारियां दे तले कोई थंबियां नहीं ने। प्रभु ने एक मर्यादा बना देती है, उस अनुसार ये सारे जो है टिके हुए ने। तो साहिब फरमान कर देने, अगर कोई धौले बैल दी विचार करके सचियार होने दी कोशिश करे, तो महाराज कहते हैं पहले उसनू ये सोचना चाहिए कि धौले ऊपर केता भार, उस बैल दे उत्ते भार किन्ना का है, वजन किन्ना है। धरती होर परे होर, तो धरती एक थोड़ी है, अनंत धरतियां ने। इस पृथ्वी इस धरती दे थल्ले दौला बैल है, बाकी धरतियां दे थल्ले कौन है। चंद्रमा दे विच थल्ले कौन है, शुक्र भी एक धरती है। और अनंत ग्रह निछत्र स्यारे सितारे सब धरतियां पृथ्वियां, इन्हां दे थल्ले कौन है। तो साहिब कहंदे ने फिर उसनू ये भी विचार करनी चाहिए कि इस पृथ्वी दे थल्ले धौला बैल है, बाकी पृथ्वियां दे थल्ले कौन है, क्योंकि पृथ्वी एक नहीं है। धरती होर
परे होर होर अनंत धरतियां ने, होर धरतियां ने, धरती दे थल्ले होर धरती है, धरती दे उपर होर धरतियां ने, अनंत धरतियां ने, तिसते भार तले कौन जोर, उन्हां दे थल्ले कौन खड़ा है, किसने अपनी शक्ति दे नाल, अपने जोर दे नाल ये भार चुकिया होया है, कौन है वो? तो साहब कहंदे ने ये ते प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है, ते धौल धर्म दया का पूत है। फिर मेरे पातशाह कुदरत दी विचार इंज करदे ने, जी जात रंगा के नाम, अनंत जीव ने वख वख जातां वाले, वख वख रंगा वाले ते वख वख नावां वाले, सबना लिखिया वुड़ी कलाम अगम्मी कलम, सारियां दे ते लेख सुभाव दे परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी अगम्मी कलम नाल लिख दिते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज फुने छंद दे अंदर फरमान करदे ने, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। अगम्मी कलम दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे मस्तक दे उत्ते कुछ लिख दिता है। की लिख दिता है? सुभाव, जीवन दा ढंग। लख भी कोशिश करिए, सूअर दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा, गऊ दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा, शेर दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। जीवन दा ढंग है, बजे होया। सबना लिखिया वुड़ी कलम, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। उस अगम्मी कलम दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने सारियां दे मस्तक दे उत्ते स्वभाव लिख दिता है। जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरबास। सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एव लेखा लिख जाने कोय। अगर कोई सूझवान ज्ञानी आलम दार्शनिक ए लेखा लिखे और जानकार बनने की कोशिश करे कि मैं सारा लेखा लिखना है, किन्ने जीव ने, किन्ने रंगां दे ने, कितनी जातां दे ने, किस किस ढंग दा ओ स्वभाव रखदे ने, तो साहब कहंदे लेखा लिखिया केता होए। ओ लेखा किन्ना क होवेगा? भाव अनंत होवेगा, लिख नहीं सकेगा। किन्ने जीव ने, उन्हां दे सुभाव ने, उन्हां दियां जातां ने, उन्हां दे रंग ने, इते अनंत पसारा है, अनंत पसारा है। लेखा लिखिया केता होए। फिर सतगुरुदेव जी कहंदे ने, केता ताण सवालियो रूप। किन्नी क शक्ति है? पानी दे शक्ति है, सूरज दे शक्ति है, पवन दे शक्ति है, अगन दे शक्ति है, पृथ्वी दे शक्ति है। इस शक्ति नु कौन नापे? किस तरह तोलेगा, किस तरह नापेगा कि किन्नी ताकत है पवन अपने आप दे च रख दिए। पवन रंचक मात्र जे किधरे तूफानी शक्ल इख्तियार कर दी है ते दरख्तां दे जड़ां नू हिला के जमीन ते गिरा के रख देंदी है। सागर दियां लहरां पवन दे आसरे ते उछलदियां ने ते गगन मंडल नू छूंदियां ने। पानी दी शक्ति, अगन दी शक्ति अनंत पसारा है। महाराज कहते ने कोई ये लेखा किस तरह लिखेगा कि किन्नी क शक्ति है। चलो मनुख दी ताकत ते असी नाप सकते हैं, इस तरह दे मीटर बन गए ने कि मनुख दे अंदर शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, नाप लईए, उन्हों तोल लईए। मनुख दा वजन तोल लईए, मनुख दा कद नाप लईए, मनुख दे अंदर शक्ति किन्नी है अंदाजा ला लईए। पर समूह ब्रह्मंड दे अंदर किन्नी क शक्ति कम कर रही है ते ब्रह्मंड अनेका ने, अनंत ने, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास। जिस दे एक एक रोम दे करोड़ा ब्रह्मंड ने, इस सारी शक्ति दा अंदाजा कौन लावेगा। लिहाजा साहब कहंदे ने केता ताण, किन्ना क ताण है, किन्नी क शक्ति है। सवाले रूप ते कितना सुंदर रूप है जगत दे प्राकृतिक मंडल दे, कौन अंदाजा लावेगा। मोर दी अपनी सुंदरता है, हंस अपनी थां ते सोने ने, फुल्लां दी सुंदरता, सूरज चंद तारियां दी सुंदरता, मनुखां दी सुंदरता, पशु पंखियां दी सुंदरता, सुंदरता चारों पासे फैली हुई है। दरख्तां दी सुंदरता, वनस्पति दी सुंदरता, गरज के सुंदरता दा ही चारों पासे पसारा है। तो महाराज कहंदे ने ये सुंदरता किन्नी है, सुंदर स्वरूप कितना का है, कौन अंदाजा लाएगा। केती दात जाने
कौन कूत, किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा लगाएगा कि किन्ना क ताण है, कितना क सुंदर स्वरूप है ते कितनी परमात्मा ने जीवां नूं दात दित्ती होई है, किन्ना क रिज़क दिता होया है, किन्ना क भंडारा है इस धरती दे च, ग्रह नक्षत्रां दे च जो दात दित्ती है। महाराज कहंदे ने अनंत अरबां खरबां साल तो जीव खा रहे ने, दात मुकदी नहीं। दरअसल मंगते मुक जाने दे, दाता अपनी थां ते खड़ा है, दात अपनी थां ते दित्ती जा रहा है, लैण वाले ही थक जांदे ने, लैण वाले एक पासे हो जांदे ने। भोजन दी ते कोई कमी नहीं आउंदी, एक दिन दंद टुट के ही रह जांदे ने। सुंदर स्वरूप दी ते कोई कमी नहीं, एक दिन वेखण तो अखां ही रह जांदियां ने। नाद संगीत दी ते कोई कमी नहीं आउंदी, एक दिन सुनन तो कन ही रह जांदे ने। और थां थां दे सुंदर दृश्य नजारे ते बहुत सारे ने, पर एक दिन चलन तो पैर ही रह जांदे ने। गरज के मनुख थक जांदा है, जद चलन तो रह गया, सुनन तो रह गया, बोलन तो रह गया, खाण पीण तो रह गया, वेखण तो रह गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि दातां भी मुक गई ने, वस्तुआं भी मुक गई ने, सब कुछ मौजूद है। दरअसल ये लैंदा लैंदा थक गया, तो सतगुरुदेव जी कहंदे ने किन्नी क दात है परिपूर्ण परमात्मा ने जीवां दी झोली च पा दित्ती है। कौन अंदाजा लाए, कौन कूत, कौन अंदाजा लाए, किस कोल ये शक्ति है कि सब कुछ नू नापे तोले। फिर सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ, समूह ब्रह्मंड दा पसारा, खंडा ब्रह्मंडां दा पसारा प्रभु ने अपने एक कवाओ, एक बचन, एक हुक्म नाल कीता। इस मूल विचार नाल जगत दे तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने। इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब कहंदे ने कि पृथ्वी संसार दी उत्पत्ति शब्द तो होई है, कुन तो होई है, और वो शब्द कुन है, प्रभु तो उच्चारण होया। लोगोस नाम दी धुन तो संसार दा पसारा होया है, ऐसा ईसाई कहंदे ने। ओम दी धुन होई ते जगत बन गया, ऐसा वैदिक ऋषि कहंदे आए ने। ओंकार दी धुन तो सारी सृष्टि बन गई, ऐसा जैनियां दा मत है। जगत गुरु बाबा भी कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। एक कवाओ होया ते पसारा हो गया, कीता पसाओ, अनंत पसारा उस परमात्मा ने कीता। किस तरह? एको कवाओ, एक बचन तो, एक हुक्म तो, तिस्ते होए लख दरियाओ। फिर उस तो लखां ही जिंदगियां दे दरिया चल पे, लखां तरह दे जीवन दे दरिया चल पे। किधरे कीड़ियां दे दरिया, पक्षियां दे दरिया, बनस्पति दे दरिया, मनुखां दे दरिया, तरह तरह दे जीवां दे दरिया चल पे। कुदरत कौन कहां विचार। साहिब कहंदे ने ये कुदरत किन्नी वड्डी है, ये प्राकृतिक मंडल दे च किन्नी दात, कितने सुंदर स्वरूप ने, कितनी शक्ति है। कुदरत कौन कहां विचार, मैं कौन हां कि कुदरत दी विचार कर सका। मेरे च इतनी समर्था किथे है कि मैं सारी विचार बयान कर सका। वारिया ना जावा एक बार, मैं तो इतनी भी समर्था नहीं रखदा कि एक दफा सदके हो सका, एक दफा कुर्बान हो सका। जो तुद भावे साई भली कार, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो कुछ तेनू चंगा लगदा है वही मेरे वास्ते भला है, वो मैनू भी चंगा लगदा है। जो तेरी रजा मैं उस दे च राजी, जो तेरा हुक्म मैं उन्होंने मनण दे च राजी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जो तुद भावे साई भली कार, जो तेनू भावदा है, जो कर्म तू करदा है, जो बख्शिश तू करदा है, जो कुछ तू देना है, वो सब कुछ भला है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदैवी है, आकार तो रहत है, हमेशा रहने वाला है।